एसएससी के अभ्यर्थियों ने हल्ला बोला है। लगातार परीक्षाओं में जो नियुक्तियां निकलती हैं, कई तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं। अब 16 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय के सामने फिर से विरोध का दिन मुकर्रर किया गया है और इसके लिए सभी जगहों से, राज्य भर से जुटेंगे जेई अभ्यर्थी और वो जेएसएससी कार्यालय कूच करेंगे। 24 जिलों से जेएससी अभ्यर्थी आएंगे रांची और जेएसएससी कार्यालय में अपनी मांगे वो रखेंगे। परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं आने को लेकर इनमें नाराजगी है और लगातार ये अपनी नाराजगी जेएसएससी के सामने जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेएसएससी की ओर से जेई की परीक्षा सितंबर और अक्टूबर महीने में ही ली गई थी। परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं। अभ्यर्थी आयोग से लगातार गुहार लगा रहे हैं। अब ये 16 जनवरी को राज्य भर से जुटेंगे और जेएसएससी कार्यालय के समक्ष एकत्रित होंगे और अपनी मांगे रखेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, एक बार फिर से जेएसएससी का रुख करेंगे अभ्यर्थी और लगातार ये अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही। जी, एक बार फिर से तमाम जो अभ्यर्थी है जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे और एकजुट होंगे। दरअसल जेई के जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि अब तक परिणाम सामने नहीं आए हैं और इससे पहले भी कई बार परीक्षा जो है वो रद्द की गई। एक बार पेपर लीक का मामला सामने आया, दूसरी बार नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी। अब जब परीक्षा ली गई है तो परिणाम सामने नहीं आए हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने में परीक्षा ली गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा है कि आयोग की ओर से ये कहा गया था कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और इससे पहले भी 29 दिसंबर को जब हेमंत सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए थे, उस दिन ये भी कहा जा रहा था कि जेई के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों ने उस दिन भी कहा कि अभी तक उनका परिणाम सामने नहीं आया है और वो लोग काफी निराश थे। अब आज जिस तरीके से मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि 16 जनवरी को एक बार फिर से ये लोग जेएसएससी कार्यालय में एकत्रित होंगे और कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है नीरज सिन्हा, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि अब परिणाम सामने नहीं आ रहे, जिस वजह से ये लोग काफी परेशान भी है। और तमाम अभ्यर्थियों को इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि जो भी अभ्यर्थी सुन रहे वो जरूर जेएसएससी कार्यालय पहुंचे, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अभ्यर्थी जो है वो आयोग तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं आसिया कि एक बार फिर से आंदोलन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ जेई के अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि 13 जनवरी को राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष झारखंड पुलिस का जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसको लेकर भी अभ्यर्थी जो है वो राजभवन के समक्ष पहुंचेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि 8 सालों के बाद झारखंड पुलिस का विज्ञापन जारी हुआ है और इस विज्ञापन में कई त्रुटियां हैं। जैसे कि इनका कहा जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है, कई जिला शून्य हो गया है और इसके साथ महिलाओं को ज्यादा सीट दी गई है, पुरुष को कम दी गई है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है आसिया कि होमगार्ड को 50% आरक्षित कर दिया गया है, 10% सहायक पुलिस को, महिलाओं को 30% से ज्यादा सीट दी गई है, लेकिन पुरुष इससे कहीं ना कहीं वंचित हो गए हैं, जिसको लेकर लगातार झारखंड पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी है वो परेशान है। उनका कहना है कि 15 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा और ऐसे में वो लोग काफी परेशान है। तो 13 जनवरी को झारखंड पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी है उनकी ओर से आंदोलन देखने को मिलेगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जेई के भी अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं। 16 जनवरी को उनका कहना है कि आयोग जाएंगे और कहीं ना कहीं अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिणाम कब सामने आएंगे। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि वो लोग चाहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाता है, उसमें जेई के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तो कई मांगों को लेकर एक बार फिर से वो लोग वहां पर पहुंचेंगे और वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी आसिया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.
राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।